देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रावण क्यों मरा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो, आप लोगों को ये चीज पता है कि रावण क्या थे। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था। रावण के पास ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जो हर किसी के पास नहीं होती थी। रावण इतने बलवान थे जितना हर कोई नहीं था। सुना, रावण इतने ज्ञानी थे। रावण ऐसे पंडित थे कि उनके जैसी सिद्धियाँ, जितना उनमें ज्ञान था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनके पास थी हर किसी के पास नहीं थी। रावण इतने बलवान थे अपने समय में। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है। लेकिन देखो, होता क्या है कि मनुष्य के पास पास ये चीजें होने के बाद, जैसे कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाए, कोई बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, आदमी के पास बड़ा बलवान हो आदमी, अच्छा, उसके पास पैसा हो, अच्छी धन दौलत हो, अगर आदमी अगर इन चीजों का सदुपयोग नहीं कर सकता, अगर इन चीजों का सदुपयोग नहीं कर सकता, तो वो चीजें उसको विनाश की ओर लेके जाती है। अगर ये चीज़ें उसके पास होते हुए अगर वह इन चीज़ों का, जहाँ इनका प्रयोग होना चाहिए, जहाँ इनका उपयोग होना चाहिए, अगर आदमी वो नहीं कर पाता है, तो आदमी को ये चीज़ें विनाश की ओर लेके जाती है। आदमी का अंत तय है, जिससे आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, और आदमी की मृत्यु फिक्स होती है कि आदमी तो कल, और उसके कर्मों के अनुसार कार्यक्रम सेट होता है जीवन का कि वो कैसे जिएगा, कैसे मरेगा। आप लोगों को कई चीज ऐसी पता होगी, आप लोगों ने क्या पता आज तक सुनी है या नहीं सुनी, कि रावण के भी कुछ सपने थे। कि जैसे जैसा उसको ज्ञान था, उसको वैसे ही सोच थी उसकी। सुनना, जितना महान उसके पास ज्ञान था, उतनी ही तगड़ी उसकी सोच थी। बहुत कम लोगों को पता है उसके सपने, उनके सपने क्या थे। देखो, मैं आप लोगों को बताऊं, रावण के सपने थे कि वो स्वर्ग में सीढ़ियां लगवाना चाहते थे, कि स्वर्ग में जाएं तब भी तो सीढ़ियों से जाए। सुनना बात को, कि कितने तगड़े सपने थे रावण के, कितने महान विचार थे महान रावण के, कि स्वर्ग में जाएं तब सीढ़ियां हो। सुनना, दूसरा सपना था उनका कि जो धुआं होती है ना, धुआं, जो उसकी वो गांठ बनवाना चाहते थे, कि धुआं की गांठ बनवा सके। रावण के ऐसे सपने थे। सुनना, कि पहला सपना था कि वो स्वर्ग में सीढ़ियां लगवाना चाहते थे। दूसरा सपना उनका यह था कि वो धुआं की गांठ बनवाना चाहते थे। और तीसरा सपना यह था कि वो सोने में सुगंध लाना चाहते थे, कि सोना होगा, जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा, उसके पास उतनी ज्यादा सुगंध होगी, उतनी ज्यादा खुशबू होगी। तो देखो, महान ज्ञानियों के पास महान बातें होती है। ये फिक्स बात है कि जो महान होता है ना, उसके पास महान बातें होती है, महान ज्ञान होता है, महान तरीके होते हैं, इसलिए वो महान होते हैं। उनकी बातें कुछ विशेष होती है यार। तो सोचो रावण, लेकिन आप लोगों को पता है उसका मरने का एक ही कारण था, वो था उसका घमंड, उसका अहंकार, जो आदमी को, ये सत्य है कि गलत राह पर लेके ही जाता है, और उसका अंत गलत ही होता है। ये चीज बिल्कुल फिक्स है कि आदमी का, अगर आदमी में घमंड है और आदमी में अहंकार, ये चीजें है ना, तो आदमी फिक्स है गलत जगह जा रहा है, और अपने आप को नीचा धकेल रहा है, अपना समय खराब कर रहा है, अपने आप को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखा है खुद ही वो अपने आप। और मैं आप लोगों को बताऊं, देखो, ऐसे बोलते हैं कि आपके जैसे कर्म हैं, आप लोग उसी तरीके से, आप लोगों को उसी तरीके से जीवन में दंड मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसी तरीके के फल मिलेंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप लोगों को उस हिसाब के दंड मिलेंगे। मतलब आपकी मृत्यु, आप मतलब आप मरोगे, वो आपके कर्मों पर ही डिपेंड होती है भाई साहब। आपको आगे जाके कैसे मरना है, या आपको आगे जाके कैसे फल प्राप्त करने हैं, आपकी मृत्यु किस तरीके से होगी, ये सब चीज़ें आपके कर्मों पे डिपेंड करती है। और देखो, हम बात करेंगे कि जब रावण मरा, जब भगवान राम ने उनको मारा, जब उनके प्राण जाने वाले थे, तब राम भगवान बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण,
कि अगर रावण मर रहा है तो अपनी कुछ गलतियों के कारण, मतलब अपने घमंड के कारण, लेकिन उसका जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो अगर वो मर रहा है तो आपको, राम बोल रहे हैं लक्ष्मण को ये सब बातें, कि आपको रावण के पास जाना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनसे कुछ ऐसी बातें कि आपको आगे राजपाट चलाने में काम आएंगे, उनके दिए हुए ज्ञान। राम बोल रहे हैं ऐसे लक्ष्मण को। तो राम, भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण जाते हैं किसके पास? रावण के पास। रावण के पास जाते हैं तो लक्ष्मण जी करते क्या है, उनके थोड़े क्या, लक्ष्मण जी चिढ़ते थे रावण से, तो वो अब अपने भैया थे, मतलब भगवान राम थे, उनकी बातें वो टाल नहीं सकते थे। तो रावण की बात, मतलब रावण के पास ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं। तो लक्ष्मण जी करते क्या है कि उनके जाके चरणों में नहीं बैठते, उनके जाके सिराना होता है ना जो अपना ये सिर, उसके पास जाके बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे रावण, आप मुझे कोई ज्ञान दो, अच्छा ज्ञान दो। तो उस टाइम में रावण कुछ नहीं बोलता, रावण लक्ष्मण जी को कुछ नहीं बोलता। तब भगवान राम बोलते हैं कि ध्यान रखो, जब आप किसी के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो ना, अगर आप किसी के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को उसकी बराबरी नहीं करनी है, आप लोगों को उसके चरणों में जाना पड़ेगा, तब आपको वो ज्ञान देगा। तब भगवान राम की बात मानकर लक्ष्मण जी रावण के चरणों में जाते हैं और चरणों में जाने के बाद फिर रावण उनको बताते हैं जो ज्ञान देना था, वो उनके चरणों के हाथ लगाते हैं और फिर रावण बताते हैं। तो देखो इससे हमें सीखने को और क्या मिलता है, मैं आप लोग बताऊं कि अगर देखो हम अपने बड़े के पास जाते हैं या हम अपने से बड़े ज्ञानी के पास जाते हैं, ज्ञानी के पास जाते हैं, ये मान लो अपने माता पिता के पास ही जा रहे हैं कुछ अच्छी बात सुनने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो आप लोगों को कभी भी उनकी बराबरी नहीं करनी है भाई साहब। आप लोगों को कभी भी उनकी, मतलब उनके जाके पास में बराबर नहीं बैठना आप लोगों को, कि वो भी चेयर लगा के बैठे हैं तो आप भी पास जाके उनके चेयर लगा के बैठो, ये शोभा नहीं, आपको ऐसा ज्ञान कोई नहीं देगा। अगर आप लोगों को ज्ञान चाहिए तो आप लोगों को उसके जाके चरणों में बैठना पड़ेगा, तभी आप लोगों की सिद्धि होगी, तभी आप लोग अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाओगे। देखो अगर आप लोगों को सही टाइम पे झुकना आता है ना, तो आप लोगों में ये बहुत बड़ी कला है। आप लोगों को ये चीज पता है ना कि आपको कहाँ झुकना चाहिए, किस जगह झुकना चाहिए, जहां अपना फायदा हो रहा हो, जहां आप लोगों को ज्ञान मिले, आपके जीवन के जीने के तरीके मिले, आप लोगों को वहां झुकने में कोई गलत नहीं है भाई साहब। और आप लोगों को मैं बताऊं, देखो, और यही जीवन के रूल हैं। जिस आदमी को झुकना आता है सही समय देखते हुए, तो आदमी अपने संसार में, अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। और आप लोगों को ये चीज मैं क्लियर बता दूं कि आपका गुरु एक ही होता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि आपका गुरु एक ही होता है और आपको उसी से सीखना होता है। चाहे आपका गुरु कैसा ही हो, अगर आपने उसको गुरु बना रखा है तो आपके जीवन में उसका दर्जा कोई नहीं ले सकता। आपके जीवन में जो आपके गुरु हैं उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता, समझ रहे हो? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपके गुरु जैसा कोई नहीं होता है संसार में। तो देखो रावण का मरने का कारण आप लोगों को पता लगी गया होगा कि रावण का विशेष कारण ये था मरने का, कि रावण का जो अहंकार था, वो घमंड था, वो उसको मारा था, उसके कारण उनका अंत आया। नहीं, रावण को तो देखो मैंने एक चीज नोटिस करी कि रावण को एक काम तो कर जाना चाहिए कि सोने के अंदर खुशबू तो डाल देनी चाहिए, कि जो रावण का एक सपना था ना कि वो सोने के अंदर खुशबू डाले, रावण को ये काम तो कर देना चाहिए था। तीसरा कम से कम पता तो लग जाता है संसार में किसके पास कितना पड़ा है, समझ रहे हो? तो ये चीज मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि देखो इतनी सिद्धियां प्राप्त होते हुए भी आदमी को इतनी गलत तरीके से मौत मिलती है, देखो आदमी मरता है। तो देखो अगर आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते ना, अगर आप उसको सही तरीके से काम में नहीं ले सकते, तो देखो वो चीजें गलत है, फिर आपके लिए सब चीजें व्यर्थ हैं।
आपका अंत गलत ही होगा। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है भाई साहब। आप अपने आप को किस तरीके से चलाते हो संसार में। अगर आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो ना, तो समय खराब है। वो चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, समय तो खराब है आपका। अगर गलत समय गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपका कार्यक्रम समाप्त है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो रे, किस चीज़ का इंतजार करो, जीवन आपका है, आपको समझना पड़ेगा।